हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स मीन्स आपके पास इसके अंदर क्या होंगे। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मीन्स जो कोफिशिएंट्स होंगे जिनको हम फाइंड आउट करेंगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ये रूल इम्पोर्टेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनना। कहता है कि इन दिस मेथड टू फाइंड ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि गिवन इक्वेशन इसी टाइप की होती है, आपको ध्यान हो कि क्या होगा, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या कॉन्स्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग कहता है कि इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। वी फाइंड ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस, वी एज्यूम ए ट्रायल सॉल्यूशन। उसका एक ट्रायल सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, कंटेनिंग अनडिटरमाइंड या अननोन, जिनको हम बोल सकते हैं, जिनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, जिनका हमें पता नहीं है अभी, उन्हीं को बोलता है कि अननोन या अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। इस मेथड से हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। तो मैं ये दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस टाइप की इक्वेशन है जिसके अंदर हमारा टारगेट है पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। ठीक है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का रूल है ये जो बता रहा है हमारे पास ये प्रोसेस, वो ट्रायल सॉल्यूशन है। कहता है कि विच आर देन डिटरमाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है कि वो जो आपके अननोन कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कब कर पाएंगे, जब उनको हम पुट कर देंगे उस सॉल्यूशन को, मीन्स उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, पर्टिकुलर इंटीग्रल को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वाई पी से डिनोट करते हैं। वाई मीन्स इक्वेशन वाई में है, पी शॉर्ट फॉर्म है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो वाई पी यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम उसके अंदर पुट करके सब्स्टिट्यूट करके क्या कर देंगे, इन अननोन की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट ए रॉन्ग चॉइस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल लीड्स टू ए कंट्राडिक्शन। कहता है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई रॉन्ग चॉइस भी होगी तो उसके अकॉर्डिंग एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी। दिस मेथड इज सेल्फ करेक्टिंग, अपने आप ही इसको करेक्ट करता है। एंड इज अप्लीकेबल ओनली इफ द डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स आर फाइनाइट इन नंबर। ये तभी अप्लाई होता है कि जो राइट साइड में जो ये क्यू एक्स है इसके डेरिवेटिव क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट हो तो इसके लिए चॉइस बताऊं कैसे है। जैसे एक्स की पावर एन को हम एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और साइन को भी हम फाइनाइट टाइम्स, क्यों, क्योंकि साइन का कोस फिर कोस का वापस साइन, तो साइन कोस में से ही चलता रहेगा, तो दो ही तो स्टेप हुए उसके। ठीक है, तो उसके लिए टर्म आपको बता रहा है कि क्यू एक्स इस टाइप का होगा हमारे पास, के यानी कि कांस्टेंट एक्स की पावर एन ए की पावर ए एक्स साइन या कोस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। कहता है कि एंड द कम्बिनेशन ऑफ सच टर्म, इनका कम्बिनेशन हो सकता है इन तीन चार टर्म का आपस में, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है इससे, वो मल्टीप्लाई हो सकता है कोई भी किसी से, उनके कम्बिनेशन से। ध्यान रहेगा कि क्यू एक्स जो होगा आइदर के कांस्टेंट एक्स की पावर एन ए की पावर ए एक्स या साइन या कोस टाइप से, या इनके कम्बिनेशन की फॉर्म में बनेगा क्यू एक्स, वेर जो एन है ना ये पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। कहता है कि व्हेन क्यू एक्स इक्वल टू 1/x 10x secant x log of x एटसेट्रा दिस मेथड फेल। अगर क्या होता है कि क्यू एक्स की वैल्यू अगर ये आती है तो उस केस में तो ये हमारा मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइस हैं इसके डेरिवेटिव की, लीनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव। जैसे 1/x का -1/x स्क्वायर है, -1/x क्यूब आपको चलता चला जाएगा, 10x का सेकंड स्क्वायर सेकंड का, फिर आपस में कम्बिनेशन बनता चलेगा। तो ये कहता है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, उस केस में तो ये मेथड हमारा फेल हो जाएगा। अब इसको ध्यान से सुनना, ये टेबल बना के रखिए, इसी पे है मेन फोकस और कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता है, सुनना, क्योंकि इक्वेशन हमारी थी एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू एक्स मतलब राइट हैंड साइड जो फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट साइड। राइट साइड क्या हो सकती है आपके पास, जिसको हम क्यू एक्स से डिनोट कर रहे हैं। क्यू एक्स की वैल्यू ऐसी हो सकती है के इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो चॉइस रहेगी हमारी वो ये रहेगी ए वन इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। ए वन यानी कि अननोन कोफिशिएंट जिसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग याद रखना इनको। एक्स की पावर एन है तो इसे ऐसे ध्यान रख लो, के तो कांस्टेंट है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग एक्स की पावर एन के लिए क्या हुआ, एक्स की पावर एन -1, इसका डेरिवेटिव करते चलो, लास्ट में जाके स्टॉप हो जाएगा। उनके कोफिशिएंट आपकी मर्जी है, A1 A2 A3 दो या कुछ भी नाम रखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स की पावर एन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लास्ट में, एक्स की पावर एन, फिर आगे आएगी पावर एन एक्स की पावर n -1। तो मीनिंग ये है
एक्स की पावर एन के लिए ये एन कॉन्स्टेंट आ जाएंगे आपके पास। एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर ए एक्स है, तो आप बताओ खुद, क्योंकि एक्स की पावर एन इंटू ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करूंगा ना मैं, डेरिवेटिव करने होते हैं हमने, बस मेन फोकस ये है। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो आप देखो कैसे बनेगी, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि ई की पावर ए एक्स तो कॉमन आता जाएगा, ई की पावर ए एक्स कॉमन, अंदर एक्स की पावर एन में चेंज आएगा, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, अप टू दिस, उनमें कुछ कोफिशिएंट्स या नॉन हमारी मर्जी है नाम रख देंगे। ठीक है, सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये फंक्शन दिए ना क्या वो एक्स की वैल्यूज, इनका डेरिवेटिव करके देखो, उससे आपको ध्यान आ जाएगा कि कॉन्स्टेंट कैसे लेके चल रहा है। ठीक है, ई के पावर एक्स का तो एक ही बार डेरिवेटिव की पावर एक्स ही आएगा, चाहे कितनी बार कर ले, तो इसलिए एक ही बार रहेगा, वो एक ही टर्म बनेगी। एक्स की पावर एन का हम कर सकते हैं एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे ही। अब जब इसका करेंगे तो इसमें भी ऐसे बनेगा। अब ये बताओ साइन और कोस के लिए क्या चॉइस बनेगी, साइन का है तो कोस आएगा, या कोस फिर साइन, तो दो ही चॉइस होंगी, साइन या कोस, तो एक साइन एक कोस, एक बी और एक ए ले लिया। ऐसे ही कोस के लिए अगर ऐसा हो ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई हो इसमें, तो इसके लिए भी चॉइस ऐसे बनेगी, ई की पावर ए एक्स तो हमारा बाहर आ जाएगा, साइन के ऊपर लगेगी, साइन का होगा तो साइन का कोस, कोस का वापस साइन, तो इसकी चॉइस ये बनेगी। ये जैसे ये उसने लिख रखी है, देखो आपके सामने ये क्या हुआ कि इसके अंदर ई की पावर ए एक्स तो सेम रही, साइन का क्या हुआ, एक बार तो साइन फिर वापस कोस में चेंज हो गया वो। ठीक है, इसके लिए भी चॉइस ये दोनों क्योंकि सेम ही है, दोनों का एक ही प्रोसेस है ये वाला। अब ये बताओ एक्स की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, अब देखो साइन की दो चॉइस है, साइन या कोस, तो दोनों चॉइस लगा, और एक्स की पावर एन की कितनी है, एन चॉइस है, तो एक्स की पावर एन के साथ क्या आएगा, साइन कोस, एन माइनस वन के साथ साइन कोस, एन माइनस टू के साथ साइन कोस, इस टाइप से बढ़ता चलेगा। लास्ट जो एट्थ था इसमें प्रोसेस, एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ये देखो कि ई की पावर ए एक्स तो फिर वही बात है, ई की पावर ए एक्स तो हर टर्म के साथ आएगा क्योंकि बार बार डेरिवेटिव ही रहेगा, ये तो बाहर हो जाएगा ई की पावर एक्स। अंदर वाले के पास क्या चॉइस बनेगी, ऊपर वाले की तरह ही बनेगी, एक्स की पावर एन इंटू साइन है, तो एक्स की पावर एन के साथ साइन कोस, एन माइनस वन के साथ साइन कोस, ऐसे। ये कहता है कि टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ दीज, ये जो अननोन आपने लिए इनकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे, वी यूज द फैक्ट दैट द पर्टिकुलर इंटीग्रल सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की केस है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या करेगा, सॉल्यूशन ही तो होता है उस इक्वेशन का, उसको सेटिस्फाई करेगा, उसके अंदर इसको पुट कर देंगे, एंड देन कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्यू एक्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये यूं कहना चाह रहा है कि आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे हम किससे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको। ठीक है, राइट और लेफ्ट को हम कंपेयर कर लेंगे, ये कहना चाह रहा है बस सिंपली। अब इसमें दो केस होंगे बस, क्या, व्हेन नो टर्म्स ऑफ क्यू एक्स अकर इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये प्रॉब्लम से वैसे आपको ध्यान आ जाएगा, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, इसको बताऊँ कि अगर आपके पास ऐसा केस हो कि क्यू एक्स, देखो सबसे पहला काम है कि गिवन इक्वेशन, देखो मैं एक बार इसे समझा रहा हूँ आपको, ये इक्वेशन है, सी एफ आपको निकालना आता है, सी एफ निकालना टारगेट है सबसे पहला, सी एफ आ गया। ठीक है, सी एफ क्या क्या आया, ई की पावर ए एक्स इंटू दिस आया। अब ये देखो कि राइट साइड क्या थी इस इक्वेशन में, ये थी, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है मेरे पास, एक एक्स स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट, हालांकि इनमें से कोई भी टर्म इस सी एफ के अंदर मौजूद नहीं है, कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर था इसमें नहीं है, एक्स स्क्वायर देखो, कॉन्स्टेंट है नहीं है कॉन्स्टेंट इसमें। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि व्हेन नो टर्म्स ऑफ क्यू एक्स अकर इन सी एफ, अगर कोई टर्म क्यू एक्स की, कोई भी टर्म क्यू एक्स की सी एफ में नहीं है, उस केस में जो टेबल वाला मेथड था पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारा वही रहेगा। देखो अब क्या है कि सी एफ के अंदर राइट साइड वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, वही लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट नो टर्म ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ दिस, ये राइट हैंड साइड है मतलब क्यू एक्स अक्कर इन सी एफ में नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसके लिए बात करूँ मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के लिए क्या चॉइस थी, एक्स स्क्वायर और एक्स और कॉन्स्टेंट, तो वही लिखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करके देखा करो ना, एक्स स्क्वायर एक बार सेम, फिर 2x आएगा, तो मतलब एक्स लेना हमने, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक एक्स का और एक कॉन्स्टेंट, फिर ये वाई पी का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इस वाई के लिए, मतलब उस इक्वेशन के लिए, डी पी निकालो, ये कैसे निकालना है, ये इसके अकॉर्डिंग निकालना है, देखो ये ना, ये लेफ्ट साइड आप निकाल लो, लेफ्ट साइड के अंदर ये पुट करने हैं, देखो ये आ गया डी स्क्र माइनस टू डी प्लस फाइव, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन सॉरी, इसके अंदर क्या होगा कि इतने कॉन्स्टेंट जितना इस इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग इसको रखो, देखो ये वैल्यूज आपने सोल्व की, ये इसके अकॉर्डिंग सोल्व करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, डी स्क्र माइनस टू डी प्लस फाइव, वाई की जगह वाई पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि वो भी तो सॉल्यूशन है, ये रख दिया यहाँ। ठीक है, ये रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ये तो आपने उसमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है कि वाई पी अंदर जाएगा, उसका डेरिवेटिव वगैरह होते चलेंगे, कहने का मीनिंग एक्स के रिस्पेक्ट में, डी का मीनिंग यहाँ ऑपरेटर है डी वाई डी एक्स।
फिर हम ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे, ठीक है, यहाँ रख के कंपेयर करेंगे ए बी सी, ये A1 A2 A3 निकालेंगे, वापस पुट कर देंगे बस। एक तो ये सेकंड एग्जांपल भी सेम ऐसे ही है। अब इंपॉर्टेंट जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सुनो ध्यान से। अब व्हेन टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड अकर इन द CF, अगर राइट हैंड साइड की कोई टर्म CF के अंदर मौजूद है, जैसे अभी तो पहले सबसे पहला काम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। ये गिवन इक्वेशन थी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, रूट निकालूंगा, CF निकालूंगा, CF ही आया। CF में क्या क्या सॉल्यूशंस आए एक्चुअल में, e की पावर x, e की पावर -x और e की पावर -2x, ये तीन है। अब मैं देख रहा हूँ कि राइट हैंड साइड क्या थी इसकी। राइट हैंड साइड ये थी जिसके अंदर दो टर्म है, e⁻x और x²। देखते हैं कि कोई टर्म इसके अंदर तो नहीं है। e⁻x CF में है, देखो इधर ex क्योंकि क्या है CF में है, और ये कितनी बार है, एक ही बार है। इसको बोलते हैं फिर मल्टीप्लिसिटी। वी ऑब्जर्व दैट e⁻x अकर्स इन राइट हैंड साइड ऑफ 1 एंड आल्सो अकर इन CF। कहता है कि जो राइट हैंड साइड के अंदर e⁻x जो है वो राइट हैंड साइड में भी है, मतलब क्या वो x में भी है, वो CF में भी है e⁻x। और इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इस रूट की e⁻x की मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये CF में कितनी बार है, एक ही टाइम है, एक ही बार आ रहा है ना दोनों में एक ही बार है। जैसे मैं यूँ कहता भाई उधर x² होता है, इधर भी होता है x², मतलब x फिर वो दो बार रिपीट हो गया ना x, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाती। इस टाइप की एग्जाम्पल भी हमारे पास है। तो क्या करेंगे, इसके लिए रूल है ये है, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास केस ऐसा आता है, ये रहा देखो, इफ u कोरस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल रूट मीन्स एक ही बार रिपीट हो जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो। एक बार रिपीट होगा तो उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो बार होगा वो रिपीट तो उसको x² से हम मल्टीप्लाई करें। तो अब केस क्या बनेगा हमारे पास कि एक बार रिपीट हुआ है, ये एक बार रिपीट हुआ तो x से मल्टीप्लाई होगा, कौन, e⁻x, साथ में तो कोई अननोन तो आएगा ही a1। तो देखो e⁻x के साथ x, एक तो टर्म ये बनेगी जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक पार्ट बोल के चलेंगे, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर एक जुड़ेगा पार्ट, एक पार्ट ये होगा, तो एक पार्ट इसने देखो ये उठाया है। और ये तो था e⁻x के लिए, और क्या है आप देखो राइट साइड में e⁻x के लिए तो काम कंप्लीट हो गया मेरा। अगर x² है, x² के लिए क्या होगा, x² तो रिपीट नहीं हो रहा, जो रिपीट हुआ है उसके लिए मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस चलेगा। x² है तो x² के लिए क्या चॉइस बनेगी, अब x² x और फिर 1, x² x और फिर 1, फिर ये d² ये वैल्यूज पहले निकाल लेता है क्योंकि इसको पता है कि बाद में इनको यूज करेंगे। इसको देख के कर लेते हैं हम पहले, क्योंकि ये देखो ना इसको सिंप्लीफाई करना होता है। और इसमें क्या करेंगे, 2y माइनस ये d² dqy, ये वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो पहले निकाल के पुट कर दिए, वो आपस में कंपेयर करके a1 a2 a3 वगैरह फाइंड आउट कर दिए, पुट कर दिए, इसका सॉल्यूशन आ गया। एक आध क्वेश्चन और आप ट्राई करना जिसमें अगर कोई क्वेश्चन में अगर राइट हैंड साइड का कोई फंक्शन या रूट जिसको बोल रहे हैं हम, वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो तो क्या होगा। जैसे दो बार रिपीट होगा तो x² से मल्टीप्लाई होगा, तीन बार रिपीट होगा तो 3 टाइम्स यानी कि x³ से मल्टीप्लाई होगा, इस टाइप